अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हम आज लेक्चर करेंगे वाइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। वाइड का मतलब मैंने आपको बताया था कि वाइड वो होता है जो सिरे से इलीगल हो, गैर कानूनी हो, उसकी कोई गुंजाइश ही ना हो। एग्रीमेंट्स वाइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट, अगर कंसिडरेशन सारी या उसका कुछ हिस्सा गैर कानूनी हो तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट वाइड होता है। इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज वाइड। जैसे है कि ए प्रॉमिसेस टू सुपरिटेंड ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो, के जो ए है ना, कि वो बेसिकली क्या है, लीगल एक रंग साज है। साथ वो क्या करता है, इलीगल ट्रैफिक का भी वादा कर लेता है। तो यानी कि एक पार्ट तो लीगल है लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा इलीगल है। यानी कि कुछ कंस्टिट्यूशन लीगल है, कुछ इलीगल है। तो अगर 1% भी इलीगल होगी कंसिडरेशन, तो वो क्या होगा, वो वाइड होगा एग्रीमेंट। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी आपने हमारे क्लास स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, एक टीचर को मैं आपको 30,000 रुपया दूंगा अपनी जेब से, और 10,000 रुपया दूंगा, वो जुए वाली रकम जो है ना वो आपको हर महीने में मिलेगी। तो क्या है इसकी कंसिडरेशन, एक कुछ पार्ट का क्या है, इनवैलिड है यानी अनलॉफुल है, तो क्या होगा, एग्रीमेंट वाइड होगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसेशन वाइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज अ प्रॉमिस टू compensate फॉर समथिंग डन और इज अ प्रॉमिस टू पे डेट पर बट बाय एनी लॉ। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, अगर कोई कंसिडरेशन ना हो तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा। तो सब क्लास वन में ये बताया गया है कि अगर कोई लव एंड अफेक्शन की बेस पर दो पार्टीज अगर एक दूसरे के साथ कोई वादा कर लें, ठीक है, जैसे बाप बेटे को गिफ्ट कर दे। और क्लास टू में ये बताया गया है कि अगर कोई किसी कोई कोई बंदा कोई काम करे तो उसको कंपनसेट करने की कोई ना कोई तो उसका तरीकाकार होना चाहिए ना, फ्री में तो कोई काम नहीं होता। तो अगर आप ये कहें कि मुझे आप सिर्फ 5 लाख रुपया दे दें बगैर किसी वजह के, तो वो एग्रीमेंट क्या है, वो एग्रीमेंट वायर्ड है। क्योंकि उसमें कोई कंपनसेशन आपने नहीं लिखी, उसमें आपने कोई सबब नहीं लिखा। तो तीसरा इसमें यही है कि अगर एक कंट्रैक्ट आपने किया है किसी दूसरे शख्स के साथ एक ऐसे डेट देने के मुतालिक जो कि बार्ड बाय लॉ हो चुका है, यानी कि उसकी डेट खत्म हो चुकी है, तो अगर इस किस्म का एग्रीमेंट भी आप करेंगे तो वो वैलिड होगा। यानी कि ये तीन एग्रीमेंट्स वैलिड होंगे, ये जो सब सेक्शन 1 2 3 में दिए गए हैं। बाकी क्या होंगे, सारे इनके अलावा इनवैलिड होंगे। यानी कि कंसिडरेशन होना जरूरी है। ये बहुत सिंपल है इलस्ट्रेशन, ये खुद पढ़ें। और अगर कोई इनमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स मुझसे आप पूछ सकते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाइड, अगर आप किसी को शादी ना करने से रोकें, यानी रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, अगर आप शादी करने से किसी को रोकें, कोई ऐसा एग्रीमेंट करें कि दूसरे बंदे को आपने शादी नहीं करने देनी, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट भी क्या होगा, वाइड होगा। यानी कि आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो किसी दूसरे को शादी करने से रोके। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड, अगर और कोई भी आप ऐसा एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते जो दूसरे को ट्रेड करने से उससे रोके, ठीक है। एग्रीमेंट्स इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाइड, कोई ऐसा एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते जो किसी दूसरे शख्स को लीगल प्रोसीडिंग करने से उसे रोके। यानी कि ऐसा आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि मैं आपके साथ ये एग्रीमेंट कर रहा हूँ, आपने अदालत में जाकर कोई इस किस्म का दावा नहीं दायर करना, ठीक है, कोई एफआईआर नहीं करवानी, इस किस्म की आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो दूसरे को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोके। ठीक है, ये सारे एग्रीमेंट अगर आप करेंगे तो वो एग्रीमेंट्स क्या होंगे, वाइड होंगे। एग्रीमेंट्स वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, अगर कोई एग्रीमेंट अनसर्टेन है, उसकी कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखें, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग वट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटरटेड, द एग्रीमेंट इज वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। यानी कि उसने 100 टन ऑफ ऑयल की एग्रीमेंट किया है, सिर्फ ऑयल लिखा हुआ है, कोई पता नहीं कि कौन सा ऑयल है जनाब। तो अनसर्टेन एग्रीमेंट है, इसलिए इस ये भी क्या होगा, ये भी वाइड होगा। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वाइड, वेजर क्या होता है, वेजर जुआ होता है, शर्त लगाना, ठीक है। शर्त अगर आप लगाएंगे कोई भी, तो वो भी एग्रीमेंट होगा। मसलन मैं दो घोड़े दौड़ रहे हैं मिसाल के तौर पर, या मिसाल के तौर पर कोई दो परिंदे आपस में लड़ रहे हैं, तो हमारी शर्त है कि जी ये वाला अगर जीत गया तो मैं आपको इतने दूंगा, अगर हार गया तो आप मुझसे ले लेना। यानी ये क्या है, ये शर्त है। ये एग्रीमेंट जो हमारा हुआ है ये वाइड है, क्यों कि हमारी जो कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट जो है जिस मकसद के लिए हम लगा रहे हैं वो इलीगल है। तो इसी तरह सर्टेन प्राइस ऑफ हार्स रेसिंग, हार्स रेसिंग के ऊपर जो एक इनाम होता है, इनाम की सूरत में आप उसको एक कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद आपको इनाम दी जाता है, वो इनवैलिड नहीं है। एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स वाइड, और इस तरह का अगर दोनों तरफ से कोई शर्त होगी तो वो भी क्या होगा, वो भी वाइड होगा। नो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी कमीशन इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट्स, कि वाइड एग्रीमेंट्स की सूरत में कोई आप सूट दायर नहीं कर सकते कि हमें ये रकम वापस दिलाई जाए। पेमेंट बाय गार्डियन एग्जीक्यूटर, अगर गार्डियन किसी माइनर का कोई पे कर देता है वाइड एग्रीमेंट की सूरत में कोई रकम, तो वो रकम उसको वापस नहीं दी जाएगी अगर वो अदालत में जाएगा
क्योंकि उसने वाइड एग्रीमेंट किया था, वो रकम उसको कभी भी वापस नहीं की जाएगी। हमने ये पढ़े हैं वाइड एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट 3, चैप्टर 3। बहुत शुक्रिया।